अब हम पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में, जो अवधारणाएं हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, जैसे पावर यानी शक्ति, अथॉरिटी मतलब सत्ता, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, और डेलीगेशन का मतलब जो हो जाता है अपनी प्रत्योजना। तो अब हम इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं इस लेक्चर में और समझेंगे इनको कि किस तरीके के क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। एक तो डेफिनेशन बन जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर, 3 मार्कर का बन जाएगा। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर पूछ लेगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पावर क्या होती हैं, फिर पावर जो आती है तो उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, उन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पावर की डेफिनेशन को देखते हैं। इसमें है इट मीन्स एबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस अदर एंड कंट्रोल देयर एक्शन। मान के चलिए ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, ये सामने वाले को ऐसा इन्फ्लुएंस करे कि ये जो एक्शन करने वाला है इसको ये इंसान कंट्रोल कर पाए, वही तो पावर है ना। हाँ, इसको और ब्रेक डाउन करके मैं बताता हूँ कि किसी एक के पास ऐसी शक्ति होना कि सामने वाले को उसकी चॉइस के हिसाब से काम करना ना हो, बल्कि सामने वाले की चॉइस के हिसाब से उसको काम करना पड़े, वो पावर हो जाती है, शक्ति। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। लेकिन जब कभी भी हमको क्वेश्चन आया, मान लो 5 मार्कर है 11 मार्कर में, तो हमको रेफरेंस देना है थिंकर का। ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई, इस पर आप नंबर फैच नहीं कर पाओगे। तो कुछ एसोसिएटेड 2 थिंकर है, उनकी मैंने डेफिनेशन रखा हूँ जो ईजी भी। अकॉर्डिंग टू ये जो नीचे वाला है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मतलब लिखना भूल गया हूँ, सैकवॉन है, सैकवॉन, है ना। तो सबसे पहले वाला देखते हैं। एग्रेस्की के हिसाब से क्या है, एग्रेस्की के हिसाब से पावर हैज़ पोटेंशियल्स टू इन्फ्लुएंस अदर इंडिविजुअल्स टू सूट देयर गोल। वही सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना ताकि खुद के जो गोल हैं उनको अचीव कर सके। और अकॉर्डिंग टू सैकवॉन है, सैकवॉन SCHWAN, है ना, सैकवॉन कहते हैं पावर इज एबिलिटी टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल। वही जो डेफिनेशन अपने पहले बताए थे उसको अलग तरीके से ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि थिंकर लिखेंगे तो आप नंबर फैच कर पाओगे। तो ये हो गया पावर से रिलेटेड डेफिनेशन। अब समझते हैं कि पावर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, कुछ मैं बताऊंगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा साइड बाई साइड। पावर क्या है, एक पर्सनल ट्रेट है, मतलब इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इज अ सोर्स ऑफ इट। सीधा है, अगर मेरे को नॉलेज है, आप कहीं ना कहीं आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, सम एसोसिएटेड नॉलेज मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ और आप मुझसे पढ़ पा रहे हो, तो नॉलेज हो गई। एक्सपर्टीज इंडिविजुअल की होती है, वो उसका सोर्स बन जाता है। रिसाइड्स विथ पर्सन नॉट डिजिग्नेशन, औहदे से इसका रिलेशन नहीं है। हाँ, हालांकि आदमी जितना बड़े औहदे पे रहता है उसके पास उतनी बड़ी पावर होती है, लेकिन एक पर्सनल इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के साथ वो डेजिग्नेशन में पहुंचता है ना। इट डज नॉट फॉलो एनी हेरारकी, पावर में कोई हेरारकी फॉलो नहीं होती, वो इंसान अपने आप को सर्वज्ञानी समझता है, सर्वशक्तिशाली समझता है। और कुछ पॉइंट ऐड कर लीजिए इसके, ये अपने आप एक रिलेटिव टर्म है, पावर जो है ना रिलेटिव है। अब रिलेटिव टर्म का मतलब ये हो गया, इसमें रूलर और रूल्ड का कंसेप्ट होता है। उसके बाद चीफ एलिमेंट, पावर का चीफ एलिमेंट है लिजिटिमेसी, वैधानिकता। अगर लिजिटिमेट पावर नहीं होगी तो ये एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी के पास या फिर रूलिंग गवर्नमेंट के पास लिजिटिमेट पावर है जो हमने दी है उनको। अगर उनको मोनार्की हो जाती तो वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से चीज़ों को करते। तो ये 4 से 6 पॉइंट अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए। अब देखते हैं कि पावर के टाइप्स क्या होते हैं। एक फॉर्मल होती है, पर्सनल होती है। फॉर्मल में भी कोअर्सिव, रिवार्ड और लेजिटिमेट। पर्सनल में एक्सपर्ट पावर और रेफरेंट पावर। अब एक एक करके इन पावर को हम देखते हैं कि है क्या। अब रिवार्ड पावर होती है जो यूज ऑफ रिवार्ड टू गेट एन एम्प्लॉय टू फॉलो एन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर और डिजायर्ड एक्शन। मान के चलिए आपके पास 100 रुपये हैं और एक गरीब आदमी है, उसको आपने बोले बेटा ये काम कर देगा तो तेरे को 100 रुपये मिलेंगे, तो उसको क्या दे दिया आपने, रिवार्ड, और अपना काम करवा लिया। तो ये हो गई क्या, रिवार्ड पावर। मेनली अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, ऑफर, प्रमोशन, ये सब दिए जाते हैं। कोहर्सिव पावर होती है द पावर टू फोर्स कंप्लेंट्स बाय द मीन्स ऑफ इमोशनल साइकोलॉजिकल थ्रेट। मतलब बोल देंगे भैया देखो तुम्हारे को हम कंपनी से निकाल देंगे, डेडलाइंस दे देना, पैसा कट जाएगा, ये हो जाएगा, ये कोहर्सिव पावर है। ये अपोजिट किसकी हो जाती है, रिवार्ड का अपोजिट हो जाता है कोहर्सिव। अब देखते हैं लेजिटिमेट पावर। इट इज़ अ पावर रिसीव ड्यू टू पर्सनस पोजिशन इन हायरार्की। वही मैंने बोला, वैधानिक पावर ये हो जाती है। एक्सपर्ट पावर, इट इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज, एक्सपर्टीज और स्किल ऑफ अ पर्सन।
जिसके पास ज्ञान है, एक्सलेंसी है उस रिलेटेड चीज़ में, वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है, उसके पास लोग आते हैं, उसके पास एक्सपर्ट पावर हो जाती है। अब रेफरेंट पावर होती है पर्सनस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ फॉलोअर बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स जनरेशन एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन विथ लीडर। समझे? इसका मतलब होता है जितने भी अपने सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके पास रेफरेंट पावर होती है, उनको हम अट्रैक्ट करते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, है ना। ये हो गई अकॉर्डिंग टू अपन ने डेफिनेशन के लिए जिनने किसने क्या बात कही थी, ये जो दो चीज़ तो देख ली पहले, इसमें ऐड ऑन कर लीजिए सेकवन। उसके बाद सोर्स ऑफ पावर, पावर आखिर कहाँ कहाँ से आती है वो देखते हैं। तो नॉलेज के बेसिस पे आ जाएगा, कोई अचीव करा IIT का टैग है किसी के पास तो उसके पास पावर आ जाती है, उसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाते हैं। आइडियोलॉजी के बेसिस पे हिंदुत्व ज़्यादा पावरफुल है तो उसके पास लोग इन्फ्लुएंस होने लगे। किसी की आइडियोलॉजी क्या है, कोई कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं, कोई फेमिनिस्ट होते हैं, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं। फिर कई बार सिचुएशन बेसिस पे किसी के पास पावर आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड की सिचुएशन में डॉक्टर्स के पास ज़्यादा पावर आ गई। अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी है वो वाली चीज़ को अब अथॉरिटी क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से पावर वाले कंसेप्ट को हमने आसानी से समझ लिया, बहुत बहुत क्रिस्प मैनर में समझाने का मैंने कोशिश करा हूँ। अब आगे के लेक्चर्स में हम अथॉरिटी देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, डेलीगेशन देखेंगे, उन सब चीज़ों को हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कोई भी सजेशन या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट की रिलेटेड कोई भी बात बताना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इंगेज हो जाइए, मैं वहाँ पे एक्टिव हूँ, आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।